डॉक्टर देव, जो कि मुंबई के एक बहुत ही रिनाउंड पैरासाइकोलॉजिस्ट हैं, उनका क्लिनिक आज भी रोज की तरह पेशेंट से फुल था और अमूमन उनके क्लिनिक पर सेलिब्रिटीज का आना भी होता रहता था। डॉक्टर देव ने पैरानॉर्मल साइंस को अपने काफी साल दिए थे। उनकी रिसर्च को इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में केस स्टडी के लिए यूज किया जाता था। उनके सॉल्व किए हुए केसेस में बहुत से केस ऐसे भी थे जिनकी मिस्ट्री उनसे पहले कोई सॉल्व नहीं कर पाया था। आज भी उनके क्लिनिक पर कुछ ऐसा ही होने वाला था, जिसके बारे में शायद डॉक्टर देव ने पहले नहीं सोचा होगा। हाय, गुड मॉर्निंग नैन्सी। कितने पेशेंट्स हैं आज? गुड मॉर्निंग सर। 8 पेशेंट्स हैं सर, और उनके साथ आए हुए उनके अटेंडेंट्स। ऑलराइट, सेंड देम इन अ सीरीज प्लीज। आज मुझे थोड़ा जल्दी निकलना है। ओके सर, आई एम सेंडिंग देम। अभी डॉक्टर देव ने कुछ ही पेशेंट्स देखे थे कि अचानक उनके क्लिनिक में एक कपल की एंट्री से हलचल मच जाती है। और ऐसा हो भी क्यों ना, उनके क्लिनिक पर ईशा और नितेश आए। ईशा और नितेश कोई नॉर्मल कपल नहीं थे, वो दोनों मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बहुत ही जानी मानी शख्सियत थे। उनकी रील और रियल लाइफ दोनों ही आम आदमियों में चर्चा का विषय रहती थी। उनका डॉक्टर देव के क्लिनिक पर आना महज एक इत्तेफाक के साथ साथ एक चिंता का कारण भी था। अचानक से सब आपस में बातें करने लगते हैं और शोर बढ़ जाता है। इसी बीच ईशा रिसेप्शनिस्ट के पास आती है। हाय, क्या मैं डॉक्टर देव से मिल सकती हूँ? Yes, sure, ma'am. Why not? But may I have the appointment number, please, or shall I help you find one? Yes, I do have. It's N30012. Thank you, ma'am. May I please request you to kindly be seated for a while? Sorry to disturb you, doctor, but there is some urgency with the patient with appointment number N30012. Miss Isha and Nitesh are here. What? ईशा, नितेश? Okay, तुम उनको बैठाओ। I'm winding up with my last patient soon. Okay, doctor. They are in the counseling room next to your cabin. I'll manage till you get free. Nancy, you can send them now. All right, doctor. Oh, hi. Please have a seat. Did you have any issues reaching here in my clinic? Thanks, doctor. It was easy to locate your clinic. डॉक्टर देव का ध्यान अभी तक नितेश पर नहीं गया था, और वो शायद इसलिए भी कि नितेश अब वैसा नहीं दिख रहा था जैसा पहले हुआ करता था। काफी बदल सा गया था वो। एक्टिविटीज भी कुछ अजीब सी ही कर रहा था। आंखें सूजी सूजी लग रही थी। शेव किए शायद 1 महीना हो गया हो। जबकि ईशा बार बार अपनी रिस्ट वॉच देख रही थी, तो डॉक्टर देव के समझने के लिए काफी था कि कुछ डिस्टर्बिंग चल रहा है उनकी लाइफ में। और फिर इसके आगे जानने के लिए डॉक्टर देव ने ईशा से सवाल जवाब किए। So now, tell me, what can I do for you? Doctor, Nitesh is in a big trouble. Something is after his life. He's not able to sleep properly. कुछ खाता भी नहीं है ठीक से। अजीब सा बिहेव करता है कभी कभी। अपने आसपास की चीजें फेंकने लगता है। एंड स्ट्रेंजली आवाज चेंज हो जाती है उसकी। कभी खुद को हर्ट करने लगता है। रात को टेरेस पर जाकर किसी से बातें करने लगता है। बल्कि कभी कभी तो वो ये भी भूल जाता है कि मैं कौन हूं। Please have water, ईशा। और कब से चल रहा है ये सब? डॉक्टर, ये सब पिछले 1 महीने से लगभग रोज ही होता है, और स्पेसिफिकली शाम के 6 बजे से सुबह के 3 बजे के बीच। What are you doing, ईशा? Why this? डॉक्टर, अभी 6 बजने वाले हैं। मुझे करना पड़ता है ये कभी कभी। हैंडकफ्स लगाने पड़ते हैं। आई नो दिस इज वियर्ड बट कांट हेल्प इट। बट ईशा, जब तक मैं पेशेंट से बात नहीं कर लेता तब तक कुछ डायग्नोस करने की कोशिश नहीं करता। एंड यस, जो सब तुमने मुझे नितेश के बारे में बताया है वो लगभग सभी केसेस में कॉमन होता है, एक्सेप्ट टाइम फ्रेम यू टोल्ड। आखिर प्रॉब्लम क्या है ईशा? मुझे बताओ ईशा, प्रॉब्लम क्या है? यही प्रॉब्लम है डॉक्टर कि ये प्रॉब्लम नितेश किसी को बता ही नहीं सकता। मैंने कितनी कोशिश की बट नहीं बता पाया कभी। कहता है
अगर ये वो किसी के साथ शेयर करेगा तो मेरी प्रॉब्लम मेरे साथ रहने वाले के लिए भी प्रॉब्लम बन जाएगी, और मैं उसे किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता। वो तो मैं शायद आपकी कोई हेल्प ना कर पाऊं। एक डॉक्टर और पेशेंट एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते। प्लीज अंडरस्टैंड ईशा, आई रियली वांट टू हेल्प यू आउट, बट हाउ कैन आई? नहीं डॉक्टर, प्लीज, आप हमारी सिचुएशन को इग्नोर नहीं कर सकते। जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। प्लीज मानिए मेरी बात। Dr. Dev, please, I beg you. See, doctor, he's dying. You can't let us go like this. He's dying every day, and I will not let this happen. आपको help करनी ही होगी. You will have to. Dr. Dev, आपको पता है राजमहल कहाँ है? वहां मुझे कोई सालों से बुला रहा है और मुझे पता नहीं। बस अब ये इसी बात को लगातार रिपीट करता रहेगा और जवाब ना मिलने पर अपने को और अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगता है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे मैं नहीं बताऊंगा किसी को तुम्हारे बारे में। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज प्लीज। बैठ जाओ नितेश, प्लीज सेट। डॉक्टर आई एम सॉरी, नाउ प्लीज बताइए क्या करना है, प्लीज। ईशा, I think I need to observe him a little better. क्या ये इस हालत में घर चल सकता है? I mean, I want to be with him as long as he's in this state. Hope you don't have any problem if I come to him tonight at your place. If not so, you can wait here in my clinic. I'll be back soon, around 9ish. Doctor, I will prefer you observe him in your clinic, but don't leave us here alone, please. But I have something very urgent, you know. In fact, I would have taken leave by now. It's already late just you being here. I stayed back. All right. But आप कब तक आएंगे? Around 9, I said, na. But you don't worry. I'll ask Nancy to help you in between. She'll order food or anything you need. Thank you, doctor. But do come little before if possible. Oh, sure. Nancy, sorry I'm getting late, but do one favor. Take care of Isha and Nitesh till I come back. Not a problem, doctor. I will. Thank you, doctor. नितेश, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे सको। क्यों कर रहे हो? तुम्हें लग जाएगी। मैं नहीं कर रहा ये सब ईशा, मुझसे कोई करवाता है। I can't help. कौन करवाता है ये नितेश? मुझे बताओ। वो देखो, फ्रिज के पास से हमें देख रहा है। वो देख रहा है हमें। अब तक डॉक्टर देव को अपने एक्सपीरियंस से इस बात का पता चल गया था कि नितेश जिसके भी पोजीशन में है वो खुल के अपने असली रूप में सामने नहीं आ रहा। और इस बात की तह तक जाने के लिए डॉक्टर देव ने डिसाइड किया कि वो नितेश और ईशा के साथ उनके घर जाएंगे और थोड़ा और डेप्थ में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन डॉक्टर के जाते ही इस बीच क्लिनिक का मंजर कुछ और ही होने वाला था। नितेश, प्लीज बैठ जाओ। हमें यहाँ रुकना है डॉक्टर के वापस आने तक। क्यों लेकर आए हैं यहाँ मुझे? हमारी भलाई के लिए। नितेश को क्यों मारना चाहती है तू? मैं नहीं, तुम नितेश के पीछे पड़े हो। तुम उसे मारना चाहते हो। 1 महीने से हमें परेशान करके रखा है। नितेश को भी मैं उसी जगह ले जाकर मारना चाहता हूँ जहाँ 120 साल पहले इस खून खराबे की शुरुआत हुई थी। इसने ही मेरे किसी करीबी को मार डाला था, बहुत ही बड़ी बेरहमी से, और उससे भी बुरी तरह से इसे मैं मारूंगा। पर बार बार तू बीच में आ जाती है। चली जा, नहीं तो तू भी बेमौत मारी जाएगी। चली जा यहाँ से, छोड़ दे इसे। चली जा यहाँ से, छोड़ दे इसे। मैं नहीं छोड़ने वाली नितेश को। ये कैसे हुआ? ओह माय गॉड! नितेश सर को क्या हो गया है?
आपको कुछ नहीं हुआ ना? आप प्लीज रुकिए, लेट मी, ओ माय गॉड, लेट मी हेल्प यू. यहाँ कुछ सुनाई नहीं देगा. मैं एक्चुअली बाहर जाती हूँ और ओ माय गॉड डॉक्टर को कॉल करती हूँ. ओके. हे भगवान, ये किस तरह का केस है? ओ माय गॉड, प्लीज हेल्प. डॉक्टर आप प्लीज जल्दी आ जाइए. यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है. यू विल नॉट बिलीव, पता नहीं कैसे पेशेंट की चेयर हवा में लटक रही है सर. उनका पूरा फेस ब्लैक हो गया है, आईज लाल हो चुकी है. सर आई कांट मैनेज दिस सर. देयर इज एब्सोल्युटली नथिंग आई कांट डू. और वो जिसने नीतीश को पोजेशन में लिया हुआ है वो भी मुझे बार बार घूर के देख रहा है सर. मैं बहुत डरी हुई हूँ सर. आई एम रियली स्कैर्ड. प्लीज यू नो मुझसे नहीं हो पा रहा है. अब डॉक्टर आप आ जाइए. वहाँ अकेले ईशा मैम उनके साथ में है, तो पता नहीं क्या होने वाला है सर. प्लीज आप जल्दी आ जाइए सर. डोंट वरी, आई एम वेटिंग हियर, जस्ट कमिंग इन फ्यू मिनट्स. ओके सर, बस जल्दी से आ जाए और कुछ गड़बड़ होने से पहले. Oh my god, what the hell is this? ये तो बंद ही नहीं हो रहा यार. ये ऐसे मैडम कैसे हैंडल करने वाली है? डॉक्टर प्लीज जल्दी आ जाइए प्लीज. थैंक गॉड डॉक्टर आप आ गए. नितेश, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, बस थोड़ा सर घूम रहा है. पानी देना थोड़ा. इन सब के बीच रात का 9 कब बज गया था किसी को पता ही नहीं चला. और ऐसा लगता था कि वो एविल स्पिरिट डॉक्टर के आते ही अचानक नितेश के शरीर को छोड़कर निकल गई और नितेश नीचे फर्श पर गिर पड़ा. ईशा, यू आर सच अ ब्रेव लेडी. तुम्हारी जगह अगर कोई और होता इस सिचुएशन में तो शायद ये मैनेज कर पाता. डॉक्टर, आई बेग फॉर हिज लाइफ. प्लीज नितेश को बचा लीजिए. वो उसे मार डालेगा और मुझे ये भी पता नहीं कि ऐसा क्या हुआ है, क्यों हमारे साथ ऐसे हो रहा है. Don't cry, Isha. I'll do whatever it takes. But please मुझे सब कुछ बताओ, जो भी तुम जानती हो. मुझे जो भी पता है वो सब आपको बता दूंगी. कुछ खाया तुमने अभी तक? नहीं डॉक्टर, कुछ मन नहीं है. बट मुझे भूख लगी है. नैन्सी, प्लीज कुछ खाने का ऑर्डर करो सबके लिए. वेजिटेरियन प्लीज. Sir, is everything all right inside? Yeah, all is well, Nancy. Okay, wait, last वाला ऑर्डर रिपीट कर दूं? उस दिन जो हमने मंगवाया था, it was really good. But sir, I'm going to take a leave after this क्योंकि काफी लेट हो गया है sir. Oh, I'm sorry, Nancy. I know you got to go. You just wait till order comes. Thanks sir, मैं ऑर्डर करने तक रुकती हूँ. नितेश, तुम्हारा बर्थडे कब आता है? 22 सितंबर डॉक्टर. तो क्या एज हो गई तुम्हारी? जस्ट कंप्लीटेड 40 लास्ट मंथ. बूढ़ा हो गया ना? नॉट एट ऑल नितेश. 40 में कौन बूढ़ा होता है? एंड यूल ऑलवेज बी यंग. ऑलवेज नहीं डॉक्टर, बस कुछ और दिन है मेरे पास. मैं अब किसी भी दिन मर जाऊंगा. वो नहीं छोड़ेगा मुझे. आई नो. कौन नहीं छोड़ेगा? किसकी बात कर रहे हो तुम? नहीं डॉक्टर, रियली आई कांट हेल्प. मुझे नहीं पता. व्हाई वुड आई हाइड दिस फ्रॉम यू डॉक्टर? तुम जानते हो नितेश, यू नो हिम. डॉक्टर, ऑर्डर आ गया है, मैं लगा दूं? बट व्हाई? वेयर इज द ऑफिस बॉय? उसको बोलो ना डिनर सर्व करने के लिए. व्हाई यू? सर, रात के 9:30 बज रहे हैं. ऑफिस बॉय भी जा चुका है और कोई है भी नहीं क्लिनिक पर. हम बस 4 ही हैं और मेरे घर से भी कई बार कॉल आ चुके हैं. ओह यस, तुम सर्व करके घर के लिए निकल जाना. ऑल सेट, प्लीज स्टार्ट योर डिनर. डॉक्टर, नाउ आई एम लीविंग. देर हो गई है तो मैं कोई ऑटो भी शायद ना मिले मुझे. थैंक्स नैन्सी, एंड डू इन्फॉर्म मी व्हेन यू रीच बैक होम सेफली. Shall I book a cab for you? No, doctor, let me see. If I need, I'll call you. Thank you. Good night. Good night. Take care. Where have you been born, Nitesh? I mean, which city?
कोलकाता डॉक्टर। और कितने टाइम तक थे तुम वहां पर? मुझे ठीक से याद नहीं है, पर शायद मैं 4-5 साल का था। तभी मेरे बाबा मुंबई में काम ढूंढने आए थे। उसके बाद यहीं बॉम्बे में ही सेटल हो गए हम सब। हाँ, वो एक बार जब मैं 12-13 साल का था तो कोलकाता गए थे, बट फिर वहां से वापस ही नहीं आए। क्यों? क्या हुआ उन्हें? ये बात आज तक नहीं पता चल पाई है कि उनके साथ क्या हुआ था। जितना हमें पुलिस ने बताया था वो ये था कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, शहर से थोड़े ही दूर। लेकिन गांव वालों ने तो कुछ और ही बताया बाद में। क्या बताया? तो फादर की एज क्या रही होगी उस वक्त? तो क्यों जानना चाहता है ये सब? डॉक्टर प्लीज डोंट आस्क हिम एनी फर्दर क्वेश्चंस प्लीज। बस इसी क्वेश्चन के बाद नितेश जनरली अग्रेसिव हो जाता है। प्लीज लेट हिम सेटल डाउन। आई थिंक देयर इज सम कनेक्शन बिटवीन हिज फादर्स डेथ एंड हिज सिचुएशन। क्या हो सकता है? To understand his current situation, we have to go to his past. Let's do one thing. I want to watch him closely till I get some other reference. तो मुझे पेशेंट के साथ आपके घर चलना ही पड़ेगा। I think जिसकी पोजीशन में नीतीश है वो शायद हमें कुछ क्लू दे, या मे भी नीतीश को कुछ याद आ जाए। As you suggest, डॉक्टर। चलिए, I'm sure you will be able to help us. डिनर के बाद नितेश, ईशा और डॉक्टर देव क्लिनिक से निकलकर नितेश के घर की तरफ बढ़ने लगे। इस बीच डॉक्टर देव ईशा से कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका क्योंकि नितेश की वजह से सब कुछ मेस्ड अप सा हो गया था। और शायद इसीलिए डॉक्टर देव ने उसके घर पर जाकर केस को स्टडी करने का सोचा, पर उन्हें यह अंदाजा नहीं था कि नितेश के घर पहुंचकर कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। उसका बंगलो था तो शानदार, पर वहां का सन्नाटा कुछ और ही बयां कर रहा था। आइए डॉक्टर। चलो नितेश। Isha, the domestic help sleeps very early. Is that so? नहीं डॉक्टर, वो अब हमेशा के लिए सो गए हैं। What? अरे नहीं डॉक्टर, वो सब तो कोविड की वजह से अपने अपने गांव चले गए, लौट कर नहीं आया अभी तक। डोंट नो वो किस हाल में है। ओके, पर मेन सिक्योरिटी गेट पर भी नहीं था कोई। अरे वो आज थोड़ा देर से आएंगे ड्यूटी पे। आइए ना, हम अंदर चलते हैं। ब्यूटीफुल एम्बियंस, आई मस्ट से। कितनी अच्छी लग रही है आप और नितेश की लाइफ साइज फोटो फ्रेम। रियली नाइस। अरे नितेश, तुम कहाँ चले उधर? पहले मेडिसिन ले लो, फिर सो जाना। मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं बेडरूम में जाता हूँ, तुम लेती आना मेडिसिन्स। ओके, बट गिव मी 10 minutes at least. I need to settle the room for doctor. नो वरीज। डॉक्टर, आप मेरे साथ आइए। ईशा, कुछ अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पे, मैं चाय और कॉफी बना सकूं? I mean, when you go to sleep, I can manage because I sleep late. वैसे मैं इसी फ्लोर पे हूँ, just next to your room. Do let me know whenever you need it. It's okay, ईशा। घर पे भी मैं किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। You can carry on. I'll manage. Still, please do let me know if you feel like I'm going to the room next to you. Isha, just hold on. Don't take it otherwise. नितेश अकेला सोता है क्या? Because he's on the first floor. And you said you will be here on the ground floor. डॉक्टर, नितेश की हालत देखी है आपने? All right, Isha. No problem. बस just ensure कि नितेश का रूम खुला रहे। मैं अपने साथ कुछ मेडिसिन और इंजेक्शंस लाया, शायद देना पड़ जाए। ओह श्योर। इनफैक्ट मैं भी उसका रूम लॉक नहीं होने देती, कभी भी जाना पड़ जाता है, इसलिए। ओके देन, गुड नाइट। गुड नाइट डॉक्टर। मैं नितेश को मेडिसिन देकर आती हूँ। या प्लीज डू। नितेश, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो अपना गला, छोड़ो। क्यों अपना गला दबा रहे हो? क्या हो रहा है वहां?
ये ईशा क्यों चिल्ला रही है? देखता हूं। Are you okay? ईशा, let me hold him. नितेश क्या हुआ तुम्हें? देखिए ना डॉक्टर, ये ऐसे ही अपना खुद का गला दबाने लगता है बार बार। Don't worry, Isha. I'm holding him. You just go and get my bag from my room. अभी लेकर आई डॉक्टर। लेट जाओ नितेश, लेट जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। नहीं डॉक्टर, मेरे पास अब समय नहीं है। जिसने भी मुझे बचाने की कोशिश की है वो मारा गया है, और अब मुझे डर है कि अब कहीं ईशा को भी ना। ये लीजिए डॉक्टर। थैंक यू। लेट जाओ नितेश और दवाई खा लो। डॉक्टर, तू यहाँ भी आ गया? तू भी मरना चाहता है क्या? हाँ बट अभी नहीं, लेकिन अब तुम सो जाओ इस इंजेक्शन और मेडिसिन के बाद। ईशा, now it's too late. You can go for sleep. I'm going to take care of नितेश। मैंने इंजेक्शन दे दिया है। He'll not sleep at least for 3-4 hours. Right, doctor. I'm not badly tired too. Thanks, doctor. Good night. Good night, ईशा। कुछ सालों पहले डॉक्टर देव खुद ईशा के फैन हुआ करते थे। इनफैक्ट शायद ईशा उनका क्रश हुआ करती थी। डॉक्टर देव ने नितेश और ईशा की लगभग सभी फिल्में देखी थी, और शायद उन दिनों डॉक्टर देव ने यह सोचा भी नहीं होगा कि वो एक दिन नितेश और ईशा के घर पर एक साथ रात गुजारेंगे, और वो भी इन हालातों में। और अब इस केस को सॉल्व करना अब डॉक्टर देव के लिए इसलिए भी जरूरी बन गया था कि यह केस प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल बन गया था। ईशा के रूम में जाने के थोड़ी देर के बाद जब डॉक्टर अपने लैपटॉप पर कोई पुराना केस स्टडी कर रहे थे, तभी ईशा कॉफी के 2 मग लेकर डॉक्टर देव के रूम में पहुंच गई। ईशा, तुम सोई नहीं अभी तक? टाइम देखो, रात के 1:30 बज रहे हैं। और ये क्या? मैं खुद बना लेता कॉफी। तुम्हें सो जाना चाहिए अब। यू नीड टू रेस्ट। यू आर टू टायर्ड। इट्स ओके डॉक्टर, आप हमारे घर आए हैं। आपको भी तो इस समय अपने घर पर होना चाहिए था, बट आप हमारी हेल्प के लिए हमारे साथ हैं। और वैसे भी मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं भी कॉफ़ी पी लूँ, थोड़ी थकान दूर हो जाए शायद। ओह, सो गुड ऑफ यू ईशा। आओ बैठो। ईशा, मैं भी कुछ स्टडी कर रहा था। नितेश की जैसी हालत है, ऐसे केसेस में हमें एक बात जान लेना बहुत जरूरी है कि नितेश जिसके भी पोजीशन में है वो नितेश के बारे में क्या सोचता या सोचती है। आई मीन, ऐसा क्या है कि नितेश को अपनी डेथ की डेट तक पता है? वो सब जानता है पर बता नहीं रहा। वो कुछ करना भी चाहता है पर कर नहीं पा रहा, और उसकी इस हेल्पलेसनेस के पीछे कुछ तो है जो उसके पास से रिलेशन रखता है। डॉक्टर, करीब 17-18 सालों से तो मैं जानती हूँ नितेश को। मुझे बस अभी कुछ दिनों से कुछ चीज़ें नोटिस में आती हैं, जैसे उसका नींद में बड़बड़ाना, या कभी किसी से बातें करना, अचानक घर से निकल जाना, ठीक से खाना नहीं खाना, चीज़ें जल्दी भूल जाना, और कभी कभी अपना खुद का गला दबाने की कोशिश, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हुआ। आपने देखा ना? अच्छा, कभी नींद में उसने किसी का मतलब किसी जगह का ऐसा कुछ कभी बोला? इतना कुछ समझ में नहीं आता। मैं तो रूम में होती नहीं ज़्यादातर, और ये सब कुछ ही सेकंड्स में होता है, फिर नितेश नॉर्मल हो जाता है। नितेश हो गया? हाँ शायद। So let's have coffee there in his room. अरे डॉक्टर, क्या हुआ अचानक? और ये क्या मशीन है आपके हाथ में? चलो, और ये इंफ्रारेड वॉइस कम पैरानॉर्मल एक्टिविटी डिटेक्टर है। ये आसपास की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को सेंस कर सकता है। लेट्स सी, शायद हमें कोई क्लू मिले। चलिए डॉक्टर। हैव अ सीट डॉक्टर। थैंक्स। नितेश सो गया लगता है। वी नीड टू वेट। होपफुली
I get to know something. डॉक्टर, मुझे याद आया, एक बार नींद से उठने के बाद नितेश ने अपना बैकपैक करना शुरू कर दिया था और कहने लगा वो कोलकाता के पास कोई जगह है। मैं नाम भूल गई उस जगह का, वहाँ जा रहा हूँ। फिर थोड़ी देर बाद खुद ही पूछने लगा कि मेरा बैग क्यों पैक कर दिया, मैं कहाँ जा रहा हूँ। उसके बाद भी कभी ऐसा हुआ है? वैसे ये सब हुआ कब था? अभी 1 वीक पहले की बात है ये। फिर उसके बाद तो वैसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा ईशा, was everything perfectly all right before last 40-45 days? I mean, ये सब all of a sudden शुरू हो गए या कुछ पहले से ही चल रहा था ऐसा? No doctor, everything was going good. In fact, things had started moving after first lockdown. Shootings भी start हो गई थी। हमने अपने नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए थे। उसमें से एक तो नितेश का ड्रीम प्रोजेक्ट था जिस पर वो करीब 2 साल से काम कर रहा था। We were just about to start the shooting for that. फिर ये सब होने लगा, चीजें ड्रास्टिकली चेंज होती चली गई। Isha, I think he's saying something. Let me attach the device to him. तुम वायर पकड़ के रखो and don't shake it much. Okay doctor, you carry on. लेके जाने मना वाली मेरे को मारा मारा मुझे चीज है सब माने पड़े मैंने न मनी चीज न मने भाई ये मना वो चीज मामा आना मने में लेके नहीं जाना चाहता पता मने मने मुझे से पता मने जी मने मने से वो मामा आने मने शीशे वो मैंने लेके नहीं चाहता मन अब चीज मन मैंने लेके नहीं भाई अब चीज भाई लेकिन नहीं जाना चाहता डॉक्टर, कुछ पता चला? I mean, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। मुझे भी बट इस मशीन को जरूर कुछ समझ में आया होगा। I'm sure of. Let me go downstairs and connect this with my headphones. Wait for a couple of minutes. I'll be back. पर तुम यहीं रहो प्लीज थोड़ी देर के लिए। हाँ? मैं भी नीचे आती हूँ। No, please stay here. He may be awake very soon, I guess. So you need to be with him for a while. Okay, doctor. इसको सुनकर शायद कोई कड़ी जुड़े। ओह, इस बैटरी को भी अभी डिस्चार्ज होना था। अब क्या करूं? ईशा, एसी का रिमोट कहां है? डॉक्टर, वो शायद विंडो के साथ वाली शेल्फ में होगा। ऑल राइट। अरे हाँ, ये रहा। थैंक गॉड टाइम पे मिल गया। नहीं तो ऐसे वक्त पे तो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें ही मिस होती हैं। डॉक्टर, मिल गया आपको? या थैंक्स। नितेश, तेरी मौत 30 नवंबर को होगी। तू भी ठीक उसी दिन, उसी जगह और उसी तरह मरेगा जैसे तेरे परिवार के लोगों ने मेरे परिवार को मारा था। आज से 120 साल पहले तुझे पुतुलबाड़ी आना होगा, राजमहल में। और अगर ये बात तूने किसी को पहले बताई तो तेरी मौत 30 नवंबर से भी पहले हो जाएगी। नहीं, मुझे छोड़ दो प्लीज। मुझे मत मारो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। आज 24 तारीख है, मतलब वक्त नहीं है ज्यादा। मुझे अब इस जगह जाना होगा जहां का इस ऑडियो क्लिप में जिक्र है। वहां जरूर कुछ ऐसा है जो नितेश की फैमिली से गहरा ताल्लुक रखता है। ईशा से बात करता हूं। हो सो गई लगता है। सोने देता हूं इसको। शायद सुबह जल्दी जगना पड़े। मुझे तब तक इस पुतुलबाड़ी के बारे में पता करना चाहिए, और कुछ तो ऐसा है जो वहीं पर जाकर पता चलेगा।
ये जगह तो कोलकाता में है। ऐसा करता हूँ, पहले घर पे फोन करके बता देता हूँ कि सुबह भी नहीं लौट पाऊंगा मैं। बट अभी तो रात का 2:30 बज रहा है, सब सो रहे होंगे घर पे। मैसेज कर देता हूँ, फिर कॉल सुबह कर दूंगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। और कुछ रिसर्च कर लूं। ओह माय गॉड, तो इस जगह पर हो सकते हैं नितेश की लाइफ से जुड़े कुछ पुराने राज। डॉक्टर देव ने पिछले 2-2.5 घंटे में नितेश के सभी सिम्टम्स को देखते हुए काफी रिसर्च कर ली थी। उन्होंने उसी रात नितेश की MRI और CT स्कैन रिपोर्ट्स को भी स्टडी किया, जिसके बाद उन्हें पता चला कि नितेश का केस जेनेटिकली इन्फ्लुएंस्ड पैरानॉइड डिल्यूजन का था, जिसमें पेशेंट्स वही सब करता है जैसा कि नितेश कर रहा था। बस एक बात अजीब थी कि नितेश को अपनी मौत का दिन भी पता है। इस बात को ध्यान में रखकर डॉक्टर देव ने डिसाइड किया कि वेस्ट बंगाल में पुतुलबाड़ी जाएंगे, जो कि कोलकाता के पास था। इस जगह का जिक्र नितेश ने सोते समय किया था, ये पता करने की वहां पर ऐसा क्या था। इंटरनेट पर भी ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं था सिवाय गूगल मैप्स पर लोकेशन के अलावा। तो उसी रात डॉक्टर देव ने अपनी गाड़ी में सारी जरूरी दवाएं, इंजेक्शंस और कुछ और जरूरी सामान रखा और अगली सुबह डॉक्टर देव, ईशा और नितेश करीब 39-40 घंटे यात्रा पर निकल पड़े। और अगले दिन इतने लंबे कार के सफर ने सबका बुरा हाल कर दिया था। Oh my God, I'm having severe backache, डॉक्टर। और कितना टाइम लगेगा? लग रहा है जैसे हम परसों से सिर्फ चल ही रहे हैं। बस आ ही गए हम लोग लगभग। GPS 5 से 10 मिनट दिखा रहा है यहाँ से। पर डॉक्टर, नितेश का होम टाउन तो नहीं है यहाँ। I mean, हम जा कहाँ रहे हैं? वक्त आने पे बताऊंगा हम कहाँ और क्यों जा रहे हैं। अच्छा ईशा, देखना नितेश सो रहा है या जाग रहा है? जागा हुआ डॉक्टर, इतने दर्द में कोई सो नहीं सकता। हे भगवान डॉक्टर, आपने तो मेरी कमर तोड़ दी इतने घंटे गाड़ी में ट्रैवल करा के। अब आपको मेरी कमर के दर्द का भी ट्रीटमेंट करना होगा। वैसे आप कहाँ ले जा रहे हैं हमें? और क्या आपको थकान नहीं होती इतनी देर गाड़ी चला के? हाँ, अब थोड़ा फील हो रहा है। कहीं रोका जाए, चाय पी लेते हैं। अरे डॉक्टर, ये रही चाय की दुकान। थोड़ी पुरानी सी है पर चलेगा ना? रुकिए ना। लेट्स हैव टी। वैसे भी वी आर नियर टू द प्लेस वी नीड टू गो। डॉक्टर, आप हमें कोलकाता घुमाने या साइट सीइंग के लिए लेकर आए हैं क्या? अरे नहीं। अरे भैया, चाय बना दोगे क्या? 3 कप चाय, बढ़िया सी। क्यों नहीं साहब, चाय की दुकान है, चाय बन जाएगी। अरे तुम दोनों भी आओ ना बाहर। भाई बोथ स्टिल देयर। हम यहीं फंस गए हैं डॉक्टर, गाड़ी में से निकल नहीं पा रहे। कमिंग डॉक्टर। तुम भी ना नितेश, बस करो अब। हाउ, कितना अच्छा मौसम है। लगता है आसपास बारिश हुई है। Such a green lush area is this. Amazing. डॉक्टर देव के ट्रिप का पहला पॉइंट है ये। ईशा, फोटो खींच लो यहाँ पर, कहीं मिस ना हो जाए इतनी सुंदर जगह। क्या अमेजिंग, सन्नाटा ही सन्नाटा है यहाँ पर। Just shut up, नितेश। हाँ नितेश, यहाँ सन्नाटा जरूर है, पर शायद ये जगह कुछ खास है। लीजिए साहब, आपकी 3 चाय, अदरक इलायची वाली। ये आपकी, ये आपकी और ये आपकी। सर, कैसी लगी चाय? हाय हाय, मुंह जलाने वाली काका। बिल्कुल, मतलब बहुत गर्म है भैया। बहुत अच्छी चाय है भैया। आपका नाम क्या है? जी, राधे श्याम नाम है हमारा। करीब 40 साल हुए इस जगह पर। आप जैसे लोगों की थकान उतारते हैं। बेटा शहर में है, घरवाली रही नहीं अब, बस यहीं रहता हूँ। और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है, काम चल जाता है। बाकी भगवान की कृपा। थैंक गॉड डॉक्टर ने केवल नाम पूछा, और कुछ पूछते तो अगली सुबह की चाय भी यहीं पीनी पड़ती। साहब, ये जो मैडम के कान में कानाफूसी कर रहे हैं,
इन्हें कहीं देखा लगता है। क्या पहले भी यहाँ आए हैं? क्या? कहाँ देखा आपने? ये तो आज पहली बार यहाँ आए हैं। कोई नहीं, शायद उम्र हो चली है तो आंखें धोखा खा रही हो। भैया, ये राजमहल कितना दूर होगा यहाँ से? अरे बस आधा 1 किलोमीटर होगा यहाँ से। इस सड़क पर दाएं हाथ पर आएगा। सफेद भूरी सी बिल्डिंग है, 2 मंजिला, टूटी फूटी सी, खस्ता हालत में। डॉक्टर देव का दूसरा साइट सीइंग पॉइंट। बस वहाँ रात ना गुजारनी पड़ जाए, बाकी सब ठीक है। डॉक्टर, मैं और ईशा गाड़ी में बैठे हैं, बहुत मच्छर है यहाँ। Alright, just give me a few seconds. I'll be back. ओके डॉक्टर। भैया, आप उस राजमहल के बारे में कुछ बता सकते हो? मतलब उसकी कहानी या जो भी आपको पता हो। आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं साहब? मेरा मतलब कुछ है वहाँ, ऐसा लोग कहते हैं। मुझे याद है जब मेरी दुकान शायद नई नई थी, तब राजमहल के सामने ही वहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हुआ था, या कत्ल, ये तो आज तक पता नहीं चल पाया। आसपास के लोग कुछ कहते हैं और पुलिस कुछ। पुलिस ने बोला कि वहाँ एक्सीडेंट हुआ था, पर बात शायद कुछ और ही थी। इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं पता। हाँ, एक बात और साहब, इस दुकान से आगे इस समय उस राजमहल की तरफ कोई नहीं जाता है, और पुलिस ने भी शायद वो जगह सील कर दी है। सालों से केस आज भी चल रहा है। कोई अंदर नहीं जा सकता वहाँ। ऐसा भी माना जाता है कि पीढ़ियों से वहाँ कुछ है जो कभी पता ही नहीं चल पाया। कितने पैसे हो जाएंगे? 30 रुपए साहब, खुले दीजिएगा। भैया, खुले तो नहीं है, पेटीएम कर देता हूँ, चलेगा ना? हाँ हाँ, ठीक है। अरे हाँ, वो पुलिस चौकी कहाँ है? यहाँ की कितने दूर होगी यहाँ से? ये जो रोड सीधे राजमहल की तरफ जा रही है ना, बस सीधे हाथ पर करीब 200 से 300 मीटर पे है, राजमहल से पहले। आपको कुछ काम है क्या वहाँ? हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, एक केस के सिलसिले में आया था इधर। मुझे वहाँ के इंचार्ज से मिलना है। ये लो, पेटीएम से पैसे तो हो गए, आप देख लीजिए। हाँ हाँ, आ गए। भैया, ये मेरा कार्ड संभाल के रख लो, और राजमहल से जुड़ा कुछ भी याद आए ना तो फोन करना मुझको। हाँ साहब, पर क्या आप राजमहल, खैर छोड़िए, पर थोड़ा ख्याल रखेगा अपना। क्या भैया, गाड़ी की ओर क्यों देख रहे हैं वैसे? कुछ नहीं बाबूजी, बस वो दूसरे साहब को कहीं देखा है मैंने। कभी बूढ़ा हो चला हूँ, याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ, देखा होगा आपने। वो पिक्चरों में काम करते हैं ना, आपने जरूर देखा होगा। वो नितेश है। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने कहीं और देखा है इन्हें। अब आप निकलिए, अंधेरा होने वाला है और मुझे भी दुकान बढ़ानी है। आपका धन्यवाद। ठीक है भैया, फिर मिलते हैं। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, चाय में मजा आ गया। ईशा, नितेश को दवा लेनी है, याद है ना तुमको? हाँ डॉक्टर, दे दी थी मैंने। हम अब कहाँ जा रहे हैं? पुलिस स्टेशन। डॉक्टर, साइट सीइंग में पुलिस स्टेशन भी था क्या? नहीं, एक्चुअली जहाँ में जाना है वहां जाने के लिए पहले पुलिस से परमिशन लेनी होगी। बस पास में ही है, 2 मिनट लगेंगे। लो, आ गए हम। तुम लोग बस थोड़ी देर रुको, मैं यहाँ के चौकी इंचार्ज से मिलकर आता हूँ। ठीक है डॉक्टर, पर थोड़ा जल्दी आइएगा। शाम के 6:30 बजने वाले हैं, एंड यू नो कि नितेश को संभालना पड़ता है। ना डॉक्टर, साइट सीइंग से मन भर गया अब। बस 5 मिनट नितेश, ओनली 5 मिनट्स। कौन होगा इस चौकी का इंचार्ज? हाँ, ये रहा बोर्ड, चौकी इंचार्ज मिस्टर अजय कुमार सिंह। इंस्पेक्टर, may I come in, please? Yes, please.
टेल मी सर, क्या सेवा की जाए आपकी? सर ये मेरा कार्ड है। आई एम अ डॉक्टर। मैं अपने पेशेंट नितेश रॉय के साथ यहाँ आया हूँ। एक्चुअली मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। डॉक्टर साहब कुछ लेंगे, ठंडा गरम? नो थैंक्स इंस्पेक्टर। सो आई वाज सेइंग कि वो जगह जो राजमहल है यहां से थोड़ी दूरी पर, वो शायद सील हो रखी है ना, तो क्या आप परमिशन दिला देंगे हमें वहां जाने की? क्या वो राजमहल? वो तो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड केस है और शायद पुलिस रिकॉर्ड्स में तो वो एक्सीडेंट केस था और सबूतों की शॉर्टेज के चलते बंद कर दिया था। बट राजमहल से आपके पेशेंट का क्या कनेक्शन? कनेक्शन का ही तो पता लगाने यहां आया हूं मैं इंस्पेक्टर, एंड आई नीड योर हेल्प। आपको वो राजमहल खुलवाने के लिए परमिशन दिलानी होगी मुझे, और उस केस की फाइल देख के मुझे कुछ बातें बतानी होगी उस केस के बारे में। यस डॉक्टर, इनफैक्ट अभी कोइंसिडेंटली मैं भी इसी फाइल को पढ़ रहा था अभी 4-5 दिनों में और ये केस शायद इस चौकी का सबसे पुराना केस है। लगभग 40 साल पहले इसी राजमहल के सामने वाली सड़क पर एक आदमी जिसकी लाश मिली थी, जो किसी गाड़ी के नीचे आने से हुई थी, और कोई सीसीटीवी या आई विटनेस ना होने की वजह से उस गाड़ी का पता नहीं चल पाया और आज भी ये एक गुत्थी है। क्या आपके पास कोई पिक्चर होगी उस डेड बॉडी की? ये देखिए, कुछ 1-2 तो हैं बट शक्ल क्लियर नहीं है इनमें। पोस्टमार्टम में भी कुछ खास पता नहीं लग पाया। बॉडी पूरी तरह डिस्टर्ब हो गई थी। एक ये आईडी कार्ड मिला था मौके पे, बट आईडी कार्ड में भी फोटो साफ नहीं थी। ये देखिए। मैं इस आईडी कार्ड की पिक्चर ले सकता हूँ? वैसे अलाउड तो नहीं है फाइल की फोटो लेना, बट कोई नहीं, आप ले लो। मुझे एक बात समझ में नहीं आई इंस्पेक्टर कि अगर ये एक्सीडेंट केस था तो राजमहल क्यों बंद है? आई मीन व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट? अरे डॉक्टर, वो जगह को लोग हॉन्टेड मानते हैं। वैसे मैं ये सब नहीं मानता, लेकिन शायद 100 साल पहले या उससे ज्यादा पहले लोग कहते हैं उस राजमहल में कोई मास मर्डर केस हुआ था और उसके बाद से ही बंद है। एक परिवार के सारे लोग एक ही दिन एक ही समय, उस समय ब्रिटिशर्स ने वो प्रॉपर्टी सील कर दी थी और उसके बाद का प्रशासन भी केस को प्रोसीड नहीं कर पाया और जिसकी वजह से आज तक उसे खोला नहीं गया है। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए डॉक्टर, मैं कल तक परमिशन अरेंज करता हूँ आपके लिए। थैंक्स इंस्पेक्टर, आई नीड योर हेल्प एंड आई एम श्योर यू विल हेल्प मी। श्योर डॉक्टर, आई विल। गुड नाइट। तो कल कितने बजे तक परमिशन मिल जाएगी? कल दोपहर तक कोशिश करता हूँ, आपको फोन करता हूँ कल। ऑलराइट, थैंक्स। हम लोग आज रात किसी होटल में रुक जाते हैं और कल दोपहर को यहाँ से परमिशन लेकर राजमहल चले जाएंगे। ओके डॉक्टर, कल मिलते हैं। थैंक्स इंस्पेक्टर, थैंक्स अ लॉट। 40 घंटे के बुरी तरह थका देने वाले सफर के बाद भी डॉक्टर देव का एनर्जी लेवल वहीं का वहीं था। डॉक्टर देव अब तक पुतलबाड़ी और राजमहल की इंफॉर्मेशन, नितेश ने अपने पिता की डेथ के बारे में जो भी बताया, नितेश की नींद में बोली गई बातें और सब इंस्पेक्टर अजय और राधे श्याम चाय वाले की इंफॉर्मेशन सब कुछ स्टडी कर चुके थे। तो उनके हिसाब से आज से 40 साल पहले जिस इंसान का एक्सीडेंट या मर्डर हुआ था वो शायद नितेश के फादर ही थे। पर उनकी डेथ का राजमहल से क्या कनेक्शन था और अब नितेश किसकी पोजीशन में था और क्यों? यही बात डॉक्टर देव को पता लगानी थी। एक बात और भी इंटरेस्टिंग थी कि अभी तक ईशा और नितेश को कोई आइडिया नहीं था कि डॉक्टर देव के मन में क्या है। शायद डॉक्टर देव ने इस बात का खुलासा इसलिए भी नहीं किया कि उन्हें इस बात का अंदाजा था कि नितेश को पोजीशन में लेने वाली ताकत रजिस्ट जरूर करेगी। नितेश नींद में इस जगह पर जाने की बात किया करता था। उसी जगह पर अगले 3-4 दिनों में उसकी मौत भी होने वाली थी। पर ताज्जुब की बात यह थी कि नितेश को पिछले 2 दिन से कोई पैनिक अटैक नहीं आया था और शायद ऐसा इसलिए था कि नितेश खुद ही उस जगह चला आया था जहां उसे वो ताकत लाना चाहती थी। पर कहीं डॉक्टर देव ने ऐसा करके कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी थी। खैर, डॉक्टर देव पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर अजय से मिलने के बाद ईशा और नितेश के साथ वहीं आसपास एक होटल में रुक गए और सफर में होने वाली थकान की वजह से वो सभी अगली सुबह काफी देर से उठे, जिसके बाद और करीब दोपहर के 2 बजे अपनी गाड़ी में पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़े। डॉक्टर देव, मजा आ गया।
कल रात बड़ी अच्छी नींद सोए हम सब। सफर की सारी थकान दूर हो गई, है ना ईशा? हाँ, इट वॉज सो रिलैक्सिंग एंड होटल का ब्रेकफास्ट भी अच्छा था। Yeah, in fact, I also liked service of this hotel. They're so professional. ये किसका नंबर है? कुछ नया सा है। हेलो, यस प्लीज। हेलो डॉक्टर देव, मैं इंस्पेक्टर अजय बोल रहा हूँ, पुतुलवाड़ी चौकी से। वो कल आप आए थे ना परमिशन ऑर्डर्स के लिए? ओह यस यस, हाँ बताइए इंस्पेक्टर अजय। वो ऑर्डर्स अरेंज हो गए हैं डॉक्टर, आप लोग वहाँ जा सकते हैं। कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, वो करने आना है आपको। ओह इट्स रियली गुड इंस्पेक्टर, सो क्विक ऑफ यू। हम बस निकल चुके हैं, 10 मिनट लगेंगे बस। आप रहिएगा प्लीज हमारे आने तक। नो प्रॉब्लम डॉक्टर, आप आ जाइए, मैं यहीं हूँ। या थैंक यू इंस्पेक्टर। ओके। अरे नितेश, तुम्हारे फादर देखने में कैसे थे? आई मीन क्या तुम्हारी शक्ल की कोई रिजेम्बलेंस है उनसे? डॉक्टर, आप डॉक्टर कम और डिटेक्टिव ज्यादा लगते हो। मुझे कभी कभी ये क्वेश्चन अभी तक का सबसे अजीब क्वेश्चन था। नितेश सही कह रहे हो तुम। एक्चुअली हम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के डॉक्टर्स हो ही जाते हैं ऐसे। वेल यू प्लीज आंसर मी, क्या कुछ ऐसा था? यस डॉक्टर, ऐसा था तो कि बचपन में मैं बिल्कुल मेरे पापा की तरह दिखता था। मींस जैसे वो अपने बचपन में दिखते थे, बट मैं बड़ा होके कैसा दिखता हूँ या वो बचपन में कैसे दिखते होंगे, I really can't say anything. अच्छा नितेश, नाम क्या था उनका? रविंद्र रॉय, from a typical Bengali family. Very humble, very lively, helping nature, and so fun-loving he was. बिल्कुल तुम्हारी तरह, सच्ची में नितेश। बस तुम थोड़े मुंबईया टाइप हो, आई मीन फिल्मी। हाँ, फिल्म की दुनिया में तो बस तुम्हारे लिए आया था ईशा, ये बात तो सच है। बस बस पता है मुझे सब। क्या वजह थी तुम्हारी फिल्म इंडस्ट्री में आने की? बताओ ना फिर, रुक क्यों गई? रहने दो, डॉक्टर के सामने बेइज्जती क्यों करवा रहे हो अपनी? जस्ट लीव। शादी के बाद तो कोई कंप्लेंट नहीं है ना तुम्हें? हाँ, हमारी शादी के बाद सब ठीक है। बस तो फिर वही मैटर करता है। पुलिस चौकी आ गई, तुम लोग गाड़ी में बैठो, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ, जस्ट वेट। अरे यार क्या डॉक्टर, यार बच्चों की तरह आप हमें बार बार गाड़ी में ही बिठा जाते हैं। हम भी आ रहे हैं। अरे तुम लोग ऐसे बाहर मत निकलो, यहाँ पर यहाँ के लोग पहचान लेंगे तुम लोगों को, तो फिर और टाइम वेस्ट होगा एक्स्ट्रा। ईशा प्लीज समझाओ ना नितेश को। डॉक्टर देव सही कह रहे हैं, यहीं पे रहो नितेश। आप जाइए डॉक्टर। क्या यार, इट्स नॉट फेयर, ऑलवेज अपनी चलाती हो। हेलो इंस्पेक्टर। ओह, आइए डॉक्टर, बैठिए प्लीज। क्या मंगाऊं, चाय या ठंडा? थैंक्स, बट मैंने अभी अभी ब्रेकफास्ट किया, सो आई विल नॉट हैव एनीथिंग। ब्रेकफास्ट और इतना लेट? अरे वो कल 2 रोज बाद हम लोग ढंग से सो पाए ना, तो नींद बड़ी लेट खुली हमारी। डॉक्टर, ये रहे परमिशन के पेपर्स। ये डिक्लेरेशन जो आपको साइन करनी है, इसकी एक कॉपी कोर्ट में लगेगी और एक कॉपी चौकी में फाइल होगी। ये आपकी कॉपी है और ये रही रविंद्र रॉय की फाइल। रविंद्र रॉय? क्या हुआ डॉक्टर? कुछ नहीं इंस्पेक्टर, मैं ये फाइल देख सकता हूँ क्या? यस प्लीज। डेट ऑफ डेथ वॉज 30 नवंबर। मतलब रविंद्र रॉय नितेश के फादर ही थे और उनकी डेथ भी उसी दिन हुई थी जो दिन नितेश ने अपनी डेथ का बताया है, यानी कि उसकी डेथ कुछ ही दिनों बाद होने वाली है। ये नितेश कौन है डॉक्टर, और क्या होने वाला है 30 नवंबर को? इंस्पेक्टर, आई थिंक आई कैन टेल यू एवरीथिंग नाउ। नितेश और ईशा है मेरे साथ,
हम मुंबई से उन्हीं के केस के रिगार्डिंग यहाँ आए। ऐसे आप तो इन सब बातों को नहीं मानते, आपने बताया था ना कल, बट क्योंकि मैं इसी प्रोफेशन से हूं तो मैं मानता हूं कि अदृश्य शक्तियां होती हैं, और ऐसी ही किसी अदृश्य ताकत यानी पैरानॉर्मल फोर्स ने नितेश को अपनी पोजीशन में लिया हुआ है। इसके बारे में नितेश को कुछ नहीं पता, और जब जब वो उसके पोजीशन में आता है तब तब उसे पैनिक अटैक आता है और वो खुद को मारने की कोशिश करने लगता है। ये रविंद्र रॉय जिनकी ये फाइल है, वो नितेश के ही फादर थे। ओह आई सी। तो मुंबई के सेलिब्रिटी कपल नितेश और ईशा आपके साथ हैं। मुझे पहले से ही केस में काफी दिलचस्पी थी, और अब ये जानने के बाद तो वो और भी बढ़ गई है। होप यू विल अलाउ मी टू हेल्प यू इफ यू नीड एनी। Oh, why not? I'll surely be needing your help, and I'll let you know. But now I think I need to leave. वो दोनों वेट कर रहे होंगे मेरा गाड़ी में। हाँ हाँ, बस ये लीजिए सारे पेपर्स और यहाँ साइन कर दीजिए, फिर हम निकलते हैं। हम निकलते हैं मतलब? मैं खुद चला जाऊंगा वहां। जगह देखिए मैंने। Why are you bothered? It's okay. डॉक्टर, ये केस अभी क्लोज नहीं हुआ है। सरकारी रिकॉर्ड्स में तो उस जगह पर आप अकेले नहीं जा सकते। आई मीन लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो जगह पुलिस की निगरानी में ही खोली जाए। एंड वन मोर थिंग, इट्स सो कॉल्ड हॉन्टेड प्लेस। सो मे बी वी विल हेल्प। मैंने वहां के 2 रूम्स क्लीन करवा दिए हैं, ये सोचकर कि शायद आपको वहां रात गुजारनी पड़े। बाकी मौसम अच्छा है तो फैन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई एम श्योर यू विल बी कैरिंग अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स। फिर चलिए, चलते हैं। चलिए इंस्पेक्टर, थैंक्स। नितेश एंड ईशा, मीट इंस्पेक्टर अजय, हमारी हेल्प के लिए हमारे साथ रहेंगे ये। हाय नितेश एंड ईशा, अच्छा लगा आप दोनों को मिलके। मैंने भी आपकी फिल्में देखी हैं, सोचा नहीं था कि आपके साथ मिलना होगा। थैंक्स इंस्पेक्टर, ग्लैड वी आर मीटिंग। डॉक्टर, आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। अरे व्हाई डोंट यू कम अलोंग विद अस? नहीं डॉक्टर, मैं ड्यूटी पर हूँ, सरकारी गाड़ी में ही चलूंगा। ओह यस, नो इशू। तो आप चलिए, मैं आपको फॉलो करता हूँ। डॉक्टर, अब हम कहाँ चल रहे हैं? और ये इंस्पेक्टर हमारे साथ क्यों? अरे डॉक्टर देव, अब तो बता दीजिए। जितना सस्पेंस आप बनाते हैं ना तो मेरी फिल्म्स में भी नहीं होता। हम इस समय पुतुलवाड़ी में हैं और राजमहल जा रहे हैं। राजमहल होटल में? यार राजमहल भूत बंगले में। तुम्हें कैसे पता चला कि राजमहल भूत बंगला है? अरे उस दिन आप वो चाय वाले से किसी राजमहल का पता पूछ रहे थे ना, यहीं कहीं है शायद वो आसपास, लेकिन वहां रात तो नहीं गुजारनी पड़ेगी ना। लीव इट नितेश, यू डोंट वरी, हम वहां कुछ देखने जा रहे हैं। डॉक्टर, सही में वहां कुछ ऐसा वैसा है क्या? अरे ईशा, तुम भी ना। डॉक्टर देव हमारे साथ है, इंस्पेक्टर भी वहां रहेंगे। Why are you so scared of ghost and all? कुछ नहीं होता ये सब। 6:30 के बाद होता है लेकिन। Shut up ईशा, तुम ऐसे ही बोलते हो सब। Both of you please don't worry. We are here to understand. ऐसा क्या है वहां पर जिससे नितेश का कोई लिंक है इस जगह से? लो, आ भी गए हम लोग। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था और सभी को डॉक्टर देव से यही उम्मीद थी कि वो केस रिजॉल्व कर लेंगे और जल्द ही नितेश को इस हालत से छुटकारा मिलेगा और शायद सब कुछ एक बार फिर से ठीक हो जाएगा। पर जितना आसान ये सभी को लग रहा था उतना था नहीं। डॉक्टर देव ने अभी तक जितने भी केसेस पहले देखे थे उसमें से ये शायद उनके करियर का सबसे मुश्किल केस था। वो इसलिए कि नितेश का राजमहल और नितेश के पिताजी की मौत का कनेक्शन काफी पुराना था। कुछ ऐसा ही पैरानॉर्मल केस स्टडीज में पहली बार होने जा रहा था। अमूमन इस तरह के केसेस में ज्यादा कड़ियां नहीं होती। एक स्पिरिट जो अचानक से किसी को पोजीशन में लेती है और अपना मकसद पूरा होने के बाद वहां से निकल जाती है। बट कोई ऐसा राज जिसकी वजह से लगातार एक ही परिवार के लोगों की एक ही समय के अंतराल में एक ही तरह से हुई मौत, और वो भी एक ही जगह पर आकर होना, एक
अनोखा संयोग था। पर डॉक्टर देव लगभग आधे केस को समझ चुके थे। उन्होंने सभी कड़ियों को सही सही जोड़ लिया था। बस वो अब ये जानना चाहते थे कि ये कड़ियां शुरू कहां से हुई, और वो इसलिए राजमहल को खुलवाकर वहां अपने पेशेंट नितेश के साथ कुछ समय बिताना चाहते थे। पुलिस के सपोर्ट के साथ डॉक्टर देव और सभी लोग राजमहल के गेट पर आ चुके थे। शाम के करीब 4:30 बज रहे थे, लेकिन राजमहल का सन्नाटा कुछ ऐसा था कि वहां दिन में भी जुगनुओं की आवाजें आनी शुरू हो गई थी। डॉक्टर, क्या हम यहाँ पर नितेश की ट्रीटमेंट के लिए आए हैं? आई मीन, दिस प्लेस इज लुकिंग सो हॉन्टेड एंड इट्स इन कंप्लीट आइसोलेशन ऑफ द सिटी। और कितनी बड़ी जगह है ये। माय गॉड, इट्स सो बिग। मैं यहाँ नहीं रुकूंगा डॉक्टर, पहले बता रहा हूँ। आई कांट स्टे हियर रियली। अरे तुम लोग ऐसे पैनिक मत करो, हमारे साथ यहाँ इंस्पेक्टर अजय भी तो है। ऐसा कुछ नहीं होगा, बिलीव मी, जस्ट रिलैक्स। तो इंस्पेक्टर अजय के साथ आप रहिए यहाँ पर। मैं और ईशा तो बाहर से ही जा रहे हैं। चलो ईशा। डॉक्टर, इवन आई फील स्कैर्ड बीइंग हियर। इट्स रियली नॉट अ प्लेस टू स्टे। ठीक है, तो फिर चलो, हम सब वापस चलते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर, बट आई एम सॉरी। We troubled you getting this open for us, and we don't want to proceed now. I'm extremely sorry. नो इश्यूज डॉक्टर, एज यू से हम इसे दोबारा सील कर देते हैं। डॉक्टर, आपको एक बार फिर से चौकी चलना होगा। आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। राजमहल के अंदर थोड़ा काम है, निपटा कर आता हूँ। ओके इंस्पेक्टर। अरे नितेश, ईशा, जल्दी आओ। वहां पर क्या रुक गए? आओ, अरे जल्दी करो, हमें बहुत दूर जाना है। अरे अब नितेश, हमें शायद डॉक्टर की बात मान लेनी चाहिए। इतनी दूर से डॉक्टर हमारे लिए ही तो आए हैं। वी कांट बैक स्टेप फ्रॉम हियर। प्लीज थिंक अबाउट इट। बट ईशा, जरा सोचो, हम सबको कुछ हुआ तो? इस बिल्डिंग की वाइब्स ही अच्छी नहीं है। आई कांट एंटर। आई एम फीलिंग लिटिल अनईजी बाय जस्ट लुकिंग एट इट। डोंट यू आल्सो फील लाइक दिस? Look, Nitesh, anyhow, we are in a big trouble. And backstepping from here is not gonna help anyhow. And we are with Dr. Deb, जो सालों से ऐसे ही केसेस के बीच में रहे हैं, और हमें पुलिस प्रोटेक्शन भी दी गई है। Just for ourselves and the future, we shall help Dr. Deb. ठीक है ईशा, तुम कहती हो तो, बट तुम मेरे साथ ही रहना जब तक हम यहाँ से निकल नहीं जाते। Okay, don't worry. I'm not gonna leave you alone here. चलो डॉक्टर को सॉरी कह देते हैं। तुम ही कहो। सॉरी डॉक्टर, वी आर वेरी सॉरी। प्लीज आप गाड़ी से बाहर आ जाइए। वी विल हेल्प यू। In fact, this is for us only, and we. It's okay. Trust me, I'm trying to help you and Nitesh. Let's get in now. It's already 5. We need to do a lot. अरे, आप लोग गए नहीं? क्या हुआ? हम मजाक कर रहे थे इंस्पेक्टर साहब। कैसा लगा मेरा मजाक? इंस्पेक्टर साहब, राजमहल घूमने आए इतनी दूर से, बिना देखे कैसे चले जाएं? अरे वाह, जरूर मजा लीजिए आप राजमहल का। आप लोग ग्राउंड फ्लोर पे ही रुकिएगा। ऊपर के फ्लोर्स पर और ये लंबी सी लॉबी के पीछे की चाबियां वगैरह नहीं हैं। सब बंद पड़ा है सालों से। थैंक्स अ लॉट इंस्पेक्टर। आपने कुछ रूम्स क्लीन करवा दिए, अदरवाइज इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट टू स्टे हियर। ये वाला रूम मैं लूंगा। इट्स बुक्ड नाउ। अरे ईशा, तुम्हें लगी तो नहीं? अरे इट्स ओके, नहीं लगी मुझे। बी केयरफुल। चलो एक राउंड लगाते हैं इस बड़े वाले हॉल का। डॉक्टर, मैं और नितेश होकर आते हैं। Oh yes, please. Let's go. Oh wow, such a beautiful ambience. Amazing, ना? हाँ यार ईशा, कितना बड़ा हॉल है। वाओ, और कितनी बड़ी बड़ी लाइव साइज पोर्ट्रेट्स लगी हैं। चलो इसे साइड से देखते हैं। Look at this painting, नितेश, तुम्हारे लेफ्ट में। ऐसे लग रहा है अभी हम इसी जगह पर हैं।
How lively is this? माय गॉड, सी दिस ईशा। इस पेंटिंग में ये जो जगह दिख रही है, ये बिल्कुल वैसी है ना जैसी हमने अपनी अगली मूवी के लिए सेट बनवा रहे हैं। सो ग्रैंड एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस। आई एम एब्सोल्युटली शॉक्ड। हाउ इज दिस पॉसिबल? This is really unbelievable, नितेश। And did you notice? हर पेंटिंग के सबसे नीचे राइट कॉर्नर में डेट लिखी हुई है। ये वाली 1861 की ड्रॉ की हुई है शायद। आई जस्ट सॉ दिस। और हर पेंटिंग में 7 से 8 साल का डिफरेंस है। ओह नो, ये लाइट कैसे चली गई? अरे ईशा, मोबाइल की टॉर्च लाइट जलाओ ना। सोच क्या रही हो? मोबाइल वहीं रह गया बाहर टेबल पर। मुझे क्या पता था। तुम पास में ही रहो, अभी इधर उधर मत जाओ। हम एक ही जगह पर रहते हैं। डॉक्टर आ जाएंगे अभी। डॉक्टर, यहाँ पर लाइट चली गई है, आप आ जाएंगे प्लीज? यहाँ तो लाइट है, लेकिन मैं देखता हूँ। ये लीजिए इंस्पेक्टर अजय, ये टॉर्च लेते जाइए अपने साथ। थैंक्स डॉक्टर। अरे कोई है? थोड़ा जल्दी प्लीज। बस आ गया, आप वहीं रहिए। थैंक यू सो मच, आप जल्दी आ गए, नहीं तो। चलिए मेरे पीछे पीछे आते रहिए। लॉबी क्रॉस करते ही राइट लेना है। Are you all right, नितेश? यस यस, इट्स ऑल ओके। बट यहाँ की लाइट तो आ रही है। Yeah, I don't know why this is so. Leave it. I think we'll be here in these 2 rooms. It's already 6 right now. ये लो नितेश, तुम्हारी मेडिसिन्स। थोड़ी देर रेस्ट कर लो, ओके? डिनर पे मिलते हैं। ईशा, तुम और नीतीश वो राइट साइड वाला रूम ले लो। मैं और इंस्पेक्टर यहाँ इस रूम में रहेंगे। ऑलराइट डॉक्टर, हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। थकान हो रही है, पता नहीं क्यों। मेरा भी अचानक से सिर फट रहा है। कुछ अजीब सी स्मेल भी आ रही है यहाँ ना। लग तो रहा है। मैं रूम फ्रेशनर लाई हूँ, बैग में है, अभी कर देती हूँ सब जगह। Keep this bottle with you and your mobile. थैंक्स डॉक्टर। डॉक्टर, आपको केवल उस रूम की लाइट जाना या फिर यहाँ पर अजीब सी स्मेल का आना कुछ एबनॉर्मल नहीं लग रहा? I mean, आपने नोटिस किया है क्या? Yeah, I noticed but ignored. क्योंकि ऐसी जगहों पर ये सब abnormal नहीं, नॉर्मल होता है। मतलब ये इंस्पेक्टर की ये जगह हॉन्टेड है और यहाँ पर कुछ इविल स्पिरिट्स की पोजीशन है, तो यहाँ कोई इंसान नॉर्मल फील नहीं कर सकता और शायद यहाँ ज्यादा देर तक रहना भी खतरनाक है। अच्छा इंस्पेक्टर, मैंने आपको कल पूरे इस राजमहल का वीडियो बनाने के लिए कहा था। आई एम श्योर आपने वो अरेंज कर ली होंगी। ओ हाँ डॉक्टर, सारी वीडियो इस मेमोरी कार्ड में है। फोन में फाइल्स हैवी हो गई थी, तो मैंने सारी फाइल्स रीनेम करके ट्रांसफर कर दी। ये लीजिए कार्ड रीडर के साथ, आप लैपटॉप पे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच इंस्पेक्टर। इट्स ओके। यहाँ पर करीब 18 रूम्स हैं। एक बड़ा सा हॉल, एक बड़ा सा किचन, बहुत बड़ा गार्डन है। फर्स्ट फ्लोर पे एक लाइब्रेरी और कई सारे वॉशरूम्स हैं। लाइब्रेरी के अंदर शायद एक और लाइब्रेरी है, वहाँ की चाबी नहीं मिली, तो इसलिए वहाँ का वीडियो नहीं है, पर शायद बाकी सब जगह का है। मैं सबसे पहले उस बड़े वाले हॉल की वीडियो देखना चाहता हूँ जहाँ नितेश और ईशा थोड़ी देर पहले गए थे। डॉक्टर, ये देखिए, ये रही ग्राउंड फ्लोर के हॉल की वीडियो। लेट्स प्ले दिस फाइल फर्स्ट। डॉक्टर, ये हॉल बहुत बड़ा है। यहाँ पर एक बड़ा सा आलीशान झूमर, कुछ पुराना एंटीक फर्नीचर, लाइट्स, बड़े बड़े दरवाजे और कुछ 15-16 लाइफ साइज बट कुछ अजीब सी पेंटिंग लगी हुई हैं। ये देखिए, सबसे पहली पेंटिंग बड़ी अजीब सी है, कुछ अधूरी अधूरी सी, कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये देखिए दूसरी वाली, इसमें कोई आदमी अपना ही गला पकड़े हुए है। इसके पहले वाली भी कुछ ऐसी ही है। इंस्पेक्टर, यहाँ पर ऐसी कितनी पेंटिंग्स लगी हुई हैं? इस वीडियो को जरा फर्स्ट वाली पेंटिंग पे दोबारा प्ले कीजिएगा प्लीज। ओके डॉक्टर। जस्ट पॉज इट हियर, राइट हियर एंड जूम इट। ऑलराइट, बट क्या हुआ? इस पेंटिंग के राइट बॉटम कॉर्नर पर डेट पड़ी है, ये देखिए। ओह यस, इट्स 30 नवंबर 2021।
बट ये करंट की डेट कौन डाल सकता है? ओह, तो माय जजमेंट इज it's something obvious which is gonna happen very soon. क्या होने वाला है डॉक्टर? अरे कुछ नहीं, I'll tell you soon. आपके वीडियो में सारी पेंटिंग्स कैप्चर हुई हैं क्या? यस डॉक्टर, ये दूसरी वाली पेंटिंग जिसमें ये आदमी अपना गला दबा रहा है, इसको भी जूम करता हूँ। ये डेट 30 नवंबर 1981 की है। ये कैसी आवाज थी? अरे ये नितेश और ईशा की होगी। डॉक्टर मैं अभी आया। क्या हुआ अचानक? मैं वो एक्सीडेंट वाली फाइल लेकर आता हूँ। ये देखिए डॉक्टर, इस एक्सीडेंट वाले दिन भी सेम डेट है। और ये देखिए, इस आदमी का जो फोटो फाइल में लगा हुआ है उसकी शक्ल भी काफी मिल रही है पेंटिंग से। मीन्स आई वॉज राइट विद माई असेसमेंट। इंस्पेक्टर, आप और पेंटिंग्स देखिए इस वीडियो में। यस श्योर। ये देखिए, ये सबसे पहले पहले लेफ्ट में लगी थी। मैं फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। ये पेंटिंग भी बहुत पुरानी लगती है। इसमें डेट कुछ साफ दिखाई नहीं दे रही, बट 1861 की है। और इसके बाद वाली कुछ पेंटिंग 7-8 साल के डिफरेंस की हैं। एक पेंटिंग 1901 की है, जिसके बाद फिर 1941 की और फिर 1981, और वो लास्ट वाली इनकम्प्लीट पेंटिंग 30 नवंबर 2021 की है। ओके, इट मीन्स कुछ ऐसा था यहाँ पर जो 1901 के बाद रेगुलर इंटरवल्स पर हुआ है। पिछली 3 पेंटिंग्स में सभी में किसी को मरते हुए दिखाया गया है। और वो जो 1981 वाली पेंटिंग में जिसे दिखाया गया है, वो मेरे पेशेंट नीतीश के फादर हैं। और ये अचानक मौसम को क्या हो गया? कहीं लाइट न चली जाए बस। ओ शिट, जो सोचा वही हुआ, लाइट चली गई। पिछले 3-4 घंटे से मौसम बिगड़ा हुआ था।
पिछले 3-4 घंटे से मौसम बिगड़ा हुआ था, पर डॉक्टर देव और इंस्पेक्टर अजय ने आधी अधूरी रोशनी में डिनर करने के बाद राजमहल के वीडियोस देखे और उस हॉल में लगी पेंटिंग्स के सिरों को जोड़कर इस बात का अंदाजा लगा लिया कि इस राजमहल में 1901 से 1941 तक सब कुछ नॉर्मल था। पर 1941 में खौफनाक मौतों का सिलसिला शुरू हो गया। नितेश के फादर की मौत का सच उन्हें 1981 की पेंटिंग में मिल चुका था, पर अब उन्हें यह पता लगाना था कि ये सारी मौतें क्यों हो रही थी और इनके पीछे कौन था। और उससे भी जरूरी था वक्त रहते ही सिलसिले को रोकना और राजमहल से बाहर निकलना। पर राजमहल में एक जगह ऐसी भी थी जिसकी चाबी उसके पास नहीं थी, और यही वजह थी कि उन्हें अभी तक उस कमरे का राज नहीं पता चल पाया था। और फिर अंधेरा होने के चलते चाबी को ढूंढना नामुमकिन सा था। तो इंस्पेक्टर अजय ने रात के लिए इमरजेंसी लाइट्स, सभी के फोन चार्ज करने के लिए पावर बैंक और सर्दी से बचने के लिए आग का इंतजाम कर लिया था। जबकि डॉक्टर देव ने शाम को ही नितेश को इंजेक्शन के साथ स्लीपिंग पिल्स भी दे दी थी, क्योंकि वो जानते थे कि नितेश जिसकी भी पोजीशन में है वो अगले 2-3 घंटों में अपना मकसद पूरा करने की पूरी कोशिश करेगा। तो रात के करीब 11:30 बज चुके थे और लाइट अभी तक नहीं आई थी। डॉक्टर देव, जल्दी आइए। देखिए, नितेश फिर से सपने में कुछ बड़बड़ा रहा है। यस ईशा, डोंट वरी, वी आर कमिंग। ओके। देखिए डॉक्टर, नितेश की आवाज भी चेंज हो रही है। चलिए इंस्पेक्टर, आप नितेश को हैंडकफ्स के सहारे आयरन पाइप पे बांध दीजिए, जिससे वो आत्मा चाह के भी कुछ न कर सके। ईशा, तुम मोबाइल टॉर्च को कुछ ऐसा फोकस करो जिससे हमें भी कुछ दिखाई पड़े। इसे फैन की ओर कर दो। यस डॉक्टर, आई एम डूइंग। देखिए, ऐसे ठीक है? हाँ, बस ऐसे ही रखना। एंड कीप योर वॉइस वेरी लो। लेट मी स्टार्ट रिकॉर्डिंग दिस। ऑलराइट डॉक्टर, बट मुझे डर लग रहा है। आई नो ईशा, बट कीप काम। होप एवरीथिंग विल बी ओके। ये किसके चलने की आवाज आ रही है लॉबी से? मैं देखता हूं, आप लोग यहीं रहिएगा। नो इंस्पेक्टर, आप कहीं नहीं जाएंगे। जस्ट इग्नोर एनी डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम नाउ। ऐसा होता ही रहेगा यहाँ पर, राइट? अभी जस्ट अलाउ मी टू रीड नितेश। ईशा, हमने नितेश को इंजेक्शन कितने बजे दिया था? 6:30 बजे डॉक्टर। और तूने जो इंजेक्शन दिया था उसका असर अब खत्म होने वाला है। और हाँ, तू मुझे यहाँ खुद ही ले आया। बहुत अच्छा किया। नहीं भी लाता तो भी मैं लाता इसे। नहीं नितेश, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम सब है ना यहाँ। ईशा, ईशा वो यहीं पर है, बहुत पास। अभी लॉबी से गए, राइट में। वो फिर से आ रहा है। वो फिर से आ रहा है। वो मार देगा मुझे, वो मार देगा। और डॉक्टर, आप तो मुझे मौत के मुंह में खुद ही लेकर आ गए। इंस्पेक्टर, मेरे हैंडकफ्स खोल दो, खोल दो। जाने दो मुझे प्लीज, जाने दो मुझे प्लीज। नहीं नितेश, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लिसन, हम तुम्हें नहीं खोल सकते, इसलिए सीधे होकर लेट जाओ आराम से। Oh God, क्यों नहीं समझ रहे आप सब? Leave me please, for God's sake, leave me please, oh God. इसे फिर से इंजेक्शन देना होगा। My God, please save me, please save me, save me, ईशा, लिसन, मैंने नितेश को इंजेक्शन दे दिया है। तुम रिकॉर्डिंग्स देखती रहना। मैं और इंस्पेक्टर अजय अभी आते हैं। कम इंस्पेक्टर। ओके डॉक्टर। बट आर यू श्योर नितेश को नींद आ गई है? आई मीन, आपके आने से पहले अगर कुछ हुआ तो? नो निशा, डोंट
डोंट वरी, पोजीशन में लेने वाली स्पिरिट अनवांटेडली परेशान नहीं करती जब तक कोई उसका मकसद पूरा करने से रोकने की कोशिश न करे। अंडरस्टैंड? डॉक्टर सुनिए, फिर से किसी के चलने की आवाज लॉबी से आ रही है। नितेश ने अभी अभी कहा कि कोई लॉबी से राइट की तरफ जा रहा है। चलिए देखते हैं। इंस्पेक्टर, आप टॉर्च लेके मेरे पीछे पीछे आइए। ओके डॉक्टर। ये क्या, अचानक ही आवाज? लेकिन आवाज आई कहां से? शायद उधर से। हाँ, ये देखिए डॉक्टर, वो रही क्लॉक उस दीवार पर। ओह, ये अचानक गिर कैसे गई? इंस्पेक्टर, अब आपको थोड़ा थोड़ा यकीन होना शुरू हो गया होगा ना इन सब एक्टिविटीज को देखकर, क्यों? यस डॉक्टर, पर ये आवाज इसी तरफ जा रही है, राइट की तरफ, जैसा नीतीश ने कहा था। लेट्स गो। इंस्पेक्टर अजय, ये लॉबी से राइट वाली वो जगह आ जाएगी ना शायद, जहां वो बड़ा हॉल है जिसकी कीज आपको नहीं मिली शायद, राइट? यस यस। और सुनिए, ये चलने की आवाज यहीं पर आकर बंद हो गई, पर ये हॉल तो लॉक्ड है, इसको तोड़ने में भी टाइम लगेगा। अगर आप कहें तो मैं शूट करके इसे तोड़ने की कोशिश करूं? नहीं नहीं, अभी रात है। लेट बी लाइक दिस, विल सी इफ नीडेड। ओह थैंक गॉड, लाइट आ गई। अब वो आवाज भी नहीं आ रही। हम लोग चलते हैं वापस नीतीश के रूम में, वहां वो अकेला है। चलिए। हाँ, ये ईशा और नीतीश कहाँ चले गए? ईशा, नितेश, कहाँ हो तुम लोग? ईशा, नीतीश, डॉक्टर, कहाँ गायब हो गए ये दोनों? और हैंडकफ की ये कीज तो मेरे पास हैं, फिर ये लोग? ओह माय गॉड! खराब मौसम, लाइट का आना जाना और पैलेस में एक के बाद एक होने वाली अजीबो गरीब घटनाएं, ये सब कड़ियां आज रात ही आपस में जुड़ने वाली थीं। नितेश को पोजीशन में लेने वाली स्पिरिट से पहली बार सीधी बात होने वाली थी, और जैसे कि डॉक्टर देव हर सिचुएशन को फेस करने के लिए पहले से ही तैयार थे, पर अभी वो कुछ सोच पाते कि तभी अचानक नितेश को कोई ताकत अपनी तरफ खींचने लगी। छोड़ो नितेश को। कौन है ये? छोड़ो नितेश को। कहाँ ले जा रहे हो उसे? ये ईशा की आवाज लॉबी से आ रही है डॉक्टर, चलिए देखते हैं। जस्ट अ सेकंड इंस्पेक्टर, आप एक गन यहीं पर छोड़ दीजिए और अपने मोबाइल में कैमरा ऑन करके टॉर्च जला कर रखिए, ताकि अगर लाइट चली भी जाए तो हमारा काम ना रुके। कौन हो? क्यों ले जा रहे हो नितेश को? क्यों? हाँ? We're coming, ईशा। Don't panic. ये देखिए डॉक्टर, इधर मैं लॉबी में, वो रही ईशा। क्या हुआ ईशा? कौन है? और नितेश कहाँ है? डॉक्टर, आप लोगों के जाने के बाद मैं और नितेश उसी रूम में थे, पर आपके जाते ही 1-2 मिनट में नितेश बोला उसे कुछ अजीब सा लग रहा है, उसे वॉशरूम जाना है। मैंने कहा थोड़ा रुक जाओ, अभी मेरे पास कीज नहीं है, इंस्पेक्टर के आते ही चले जाना। पर वो जिद करने लगा और अचानक से उसकी आवाज चेंज होनी शुरू हो गई, आंखें लाल हो गई और फिर नितेश ने एक जोर से झटक कर पता नहीं कैसे हैंडकफ्स तोड़ दी और लॉबी की ओर आने लगा। आई फॉलोड हिम टिल हियर। लगा जैसे कोई नितेश को हाथ से पकड़ के खींच रहा हो। 2 बार नितेश गिरा भी और आपके आते आते इसी रूम के अंदर चला गया। I'm really surprised कि वो इस रूम में कैसे चला गया। It's locked and we don't have the keys. डॉक्टर, प्लीज कुछ कीजिए, नितेश को कुछ हो ना जाए। गॉड प्लीज हेल्प अस। Don't panic, ईशा।
इनफैक्ट मैं इसी मोमेंट का इंतजार कर रहा था. लेट्स नॉट गेट इनटू लॉन्ग डिस्कशन. कम टू अदर रूम नाउ. लिसन वेरी केयरफुली. अभी 30 नवंबर में 3 दिन बचे और नीतीश को जो स्पिरिट अपनी पोजीशन में लेकर उसे मारना चाहती है वो अगले 2 दिन तक नीतीश को और भी टॉर्चर करेगी. बट डोंट वरी ईशा, नीतीश को कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं. आई एम रेडी विद व्हाटएवर इज नीडेड. सो प्लीज बी अवेयर एंड डोंट पैनिक. और इंस्पेक्टर, हमें सबसे पहले उस हॉल में जाना है जहां पर वो बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगी हुई हैं. आई एम श्योर कि वहां का कोई ना कोई कनेक्शन तो उस लॉक्ड रूम से भी है. एंड आई एम श्योर कि उस रूम की कीज भी हमें वहीं कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए. कम ऑन एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. लेकिन डॉक्टर, तब तक नितेश का क्या होगा? और वो है कहाँ? कैसे पता चलेगा? नितेश वापस आ जाएगा अपने आप थोड़ी देर में. अभी वो पोजीशन में है. सो जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम. ओके? As you say, डॉक्टर, but I'm scared. ये सब और भी स्कैरी होता जा रहा है. मैं और इंस्पेक्टर उस हॉल में जा रहे हैं. यू स्टे हियर ओनली. डू नॉट गो एनीवेयर एंड कीप योर मोबाइल विद यू एंड कैप्चर एनीथिंग यू सी एब्नॉर्मल. ओके? एंड कॉल अस इमीडिएटली व्हेन नीड हेल्प. राइट? ठीक है, आप लोग मैनेज कीजिए प्लीज. मैं यहीं पर हूँ. चलिए इंस्पेक्टर, अगर उस रूम की कीज नहीं मिलती हैं तो उस लॉक को तोड़ने का कोई इंतजाम कीजिए. नाउ इट्स मच नीडेड कि हम पता लगाएं कि उस रूम के अंदर क्या है. पहले इस हॉल में कोशिश करते हैं कि कीज मिल जाए. आप ये लेफ्ट साइड से शुरू कीजिए और मैं राइट से लेफ्ट देखता हूँ. डॉक्टर, ये साली अलमीरा के हैंडल जाम है. गॉड, थैंक गॉड, खुल गया. ओह माय गॉड, ये बिल्ली इस बंद अलमीरा के अंदर से कैसे निकली? ध्यान से देखिए इंस्पेक्टर, ध्यान से. आई एम श्योर कि कीज मस्ट बी हियर इन दिस अलमीरा ओनली. यस डॉक्टर, ये लॉकर देखता हूँ, शायद उसके अंदर हो. ये रही चाबी. मिल गई डॉक्टर. बट क्या ये उसी कमरे की है? आई मीन, हमें खोलकर देखना पड़ेगा. मैं अभी आता हूँ चेक करके. नो इंस्पेक्टर, अभी हम कहीं नहीं जाएंगे. चाबी अपने पास रखिए एंड जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स. लेट मी ऑब्जर्व दिस रूम क्लोजली. आई एम चेकिंग समथिंग. लेकिन डॉक्टर, वहां ईशा अकेली है और नितेश को उसने वहीं जाते देखा था, तो हमें देर नहीं करनी चाहिए. ट्रस्ट मी इंस्पेक्टर, कुछ नहीं होगा नितेश को और वो खुद वापस आ जाएगा. ठीक है डॉक्टर, जैसा आप कहें. डॉक्टर, मुझे तो यहाँ कुछ अलग नहीं नजर आ रहा. सब वैसा ही है. आपको कुछ नजर आया क्या? सी इंस्पेक्टर, इस पेंटिंग को जब हमने लास्ट टाइम देखा था तो ये कुछ अधूरी अधूरी से लग रही थी, बट अब लगभग कंप्लीट सी दिख रही है. और ध्यान से देखिए तो इस पेंटिंग में भी कोई अपना गला दबा रहा है और इसकी शक्ल भी नितेश जैसी ही लग रही है. मतलब इस पेंटिंग के पूरा होते होते हमें नितेश को स्पिरिट से बचाना होगा. चलिए अब उस रूम को खोलते. आई विश की जो चाबी हमें मिली है वो वहीं की हो. हाँ, चलिए डॉक्टर. अरे वाह, ये लॉक तो बड़ी इजीली खुल गया. ओह माय गॉड डॉक्टर, ये हॉल तो यहाँ का शायद सबसे बड़ा हॉल है. बट यहाँ रोशनी नहीं है ज्यादा. मोबाइल टॉर्च ऑन करता हूँ. आवाज नहीं इंस्पेक्टर, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है जैसे कोई बात कर रहा हो. कम, फॉलो मी. इधर से आवाज आ रही है इंस्पेक्टर. लेट्स कम दिस वे. शायद इस रूम से आ रही है. वो देखिए इंस्पेक्टर, नितेश चेयर पर बैठा है, किसी से बात कर रहा है.
आप मोबाइल से वीडियोस और पिक्चर्स लेते रहिए साइलेंटली एंड लेट मी अंडरस्टैंड व्हाट दे आर टॉकिंग। ऑल राइट डॉक्टर, मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी है। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मुझे मारना चाहते हो? तूने नहीं, तेरे परिवार ने मेरे पूरे परिवार को मारा था। यहीं इसी जगह सबको मार दिया और उसी बदले की आग में तेरा दादा, तेरा बाप और अब तुझे मारूंगा। लेकिन क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मेरा क्या कसूर है? मेरा भी कोई कसूर नहीं था। मैंने भी अपनी जान बिना किसी वजह गंवाई। मैं भी तब बस 40 साल का था। आधी जिंदगी बची थी मेरी। जब तेरे लोग मेरे लोगों को मार रहे थे तो उनसे छुप के मैंने अपनी जान बचा तो ली, पर इसी अलमीरा के अंदर दम घुटने से तड़प तड़प के मारा गया मैं। इसे बाहर से बंद कर गए वो सब। तब से यही हूं मैं और मुझे तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मैं तेरे खानदान में किसी को भी 40 साल से ज्यादा नहीं जीने दूंगा। और तेरी मौत 30 नवंबर को होगी। एक बात, तूने ये बात किसी को बताई तो नहीं अब तक? नहीं, मैंने अभी तक किसी को नहीं बताया। और अगर बता देता तो क्या होता? तो मुझे उसकी भी जान लेनी पड़ती, वो भी मारा जाता यहीं पर। चल अब जा और इस टेबल पर जो किताब खुली पड़ी है उसे बंद कर। कल तेरी जिंदगी की किताब का आखिरी पन्ना है। ओह शिट, अब लाइट फिर चली जाएगी। डॉक्टर, क्या हमें अब अंदर जाना चाहिए? आई थिंक अभी राइट टाइम है। जो सीक्रेट 120 साल से इस रूम में बंद था, हमें उसका पता चल चुका है और अब हमें ये पता करना है कि जिसने नितेश को पोजीशन में लिया हुआ है उसकी मौत किस जगह पर हुई थी और अब उसका अगला मूव क्या होगा। इसलिए मैं उसके पास जा रहा हूं। इंस्पेक्टर, अपना वीडियो ऑन रखें। ओके डॉक्टर, रिकॉर्डिंग ऑन है। कौन हो तुम? क्या नाम है? कहां पर मौत हुई थी तुम्हारी? मैं शेखर। पर तू क्यों मरने आया है यहाँ? चला जा यहाँ से। पहले बता, तेरी मौत किस जगह हुई थी? मैं तेरी हेल्प करूंगा। मैं उसी अलमारी में मरा था जहां से तुम लोगों को इस रूम की चाबियां मिली है। लगभग आधे से ज्यादा कहानी पर से पर्दा हट चुका था। डॉक्टर देव को बस शेखर की मौत की जगह पता करनी थी और शेखर की आत्मा को इस बात का कॉन्फिडेंस देना था कि वो उसकी मदद करने आए हैं। पैरानॉर्मल केसेस में ज्यादातर आत्मा अपनी मुक्ति का इंतजार करती है। अपनी पुरानी जिंदगी से बाहर निकलने से पहले वो हर मुमकिन कोशिश करती है और जितना ज्यादा वक्त इन सब में लगता है, आत्मा का प्रतिशोध और नुकसान पहुंचाने की भावना बढ़ती जाती है। तो जिस वक्त डॉक्टर देव और इंस्पेक्टर पोजीशन में आए, नितेश के पास पहुंचकर स्पिरिट से 120 साल पुराने राज जानने की कोशिश कर रहे थे, उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ कि एक ही समय में नितेश उस रूम की चेयर पर भी बैठा था और ईशा के रूम में भी था, जिसका पता ना तो ईशा को था और ना ही डॉक्टर देव को। तो मतलब ईशा एक ऐसे इंसान के साथ थी जो वहां था ही नहीं।
इसी बीच दूसरे रूम में डॉक्टर देव नितेश को पोजीशन में लेने वाली स्पिरिट यानी शेखर के सामने थे। नितेश को मारने से क्या मिलेगा तुम्हें, और क्या करना चाहते हो तुम उसके साथ? कैसे मारोगे तुम उसे? मैं नहीं, वो अपने आप को मारेगा, अपना खुद का दम घोटेगा वो, जैसे मैं मरा था दम घोटकर। और अगर तूने बीच में आने की कोशिश की तो तू भी मरेगा। और अगर हम नितेश को यहां से ले गए तो कैसे मारोगे उसे? तुम यहां से अब बाहर नहीं जा सकते। कोई नहीं जा सकता, सारे दरवाजे बाहर से बंद हो चुके हैं। डॉक्टर, आपने मुझे गन लाने दी होती तो मैं अभी इसका खेल यहीं खत्म कर देता। यही वजह थी इंस्पेक्टर कि मैंने आपको पिस्टल लाने से मना किया था। रिमेंबर कि आप नीतीश पर गोली चलाते, नुकसान नीतीश को होता, जो हमारा मकसद नहीं था। So please calm down. All right. I'm sorry, doctor. Please carry on. तो तुम्हारी शांति के लिए हम क्या कर सकते हैं? मेरी अस्थियों को यहीं पास की नदी के बहते पानी में विसर्जित करना होगा 23 तारीख से पहले पहले। मैं भी थक गया हूं यहाँ, अब मुक्ति चाहता हूं मैं। तो हमें थोड़ा वक्त दो, मैं वही करूंगा जो तुम चाहते हो, पर उसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। और हाँ, नितेश को कुछ नहीं होना चाहिए। इस बीच मैं तुम्हें मुक्ति भी दिला सकता हूं, पर याद रखना, अब अगर तुमने कुछ और किया तो मैं भी कुछ कर सकता हूं। चलिए डॉक्टर, हम उस हॉल में चलकर अलमारी में देखते हैं। राइट, लेट्स सी देयर। डॉक्टर, अगर वो इसी अलमारी में छुपकर दम घुटकर मरा था तो यहाँ ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा। लेट मी चेक। ओके। ये देखिए इंस्पेक्टर, इस डोर के अंदर भी एक हैंडल है। शायद इस बड़ी सी अलमारी के अंदर एक और अलमारी है, तो इसी के अंदर होना चाहिए वो। ओह माय गॉड, सी दिस स्केलेटन। अपनी नाक पर रुमाल रखिए, और ये रही अस्थियां। वन सेक, ग्लव्स, ये ग्लव्स पहन लीजिए आप, और हमें इन अस्थियों को बाहर निकालना है अब। तो लेट मी हेल्प यू। थैंक यू डॉक्टर, ये मैं सारी इस कैरी बैग में डाल देता हूँ। माय गॉड डॉक्टर, थैंक्स अ लॉट। हो गया, अब हमें इसे बहाना है, बट इतनी रात में कहाँ जाएंगे हम? और इतनी रात तो पूजा पाठ के लिए कोई पंडित भी नहीं मिलेगा। अभी तो 3:30 हो रहा है। कोई बात नहीं, हमारे पास वक्त है। अभी नीतीश को कुछ नहीं होने वाला, हम ये सब सुबह कर लेंगे। आई होप कि हम नीतीश को बचा पाए। पर हाँ, ओह माय गॉड, हमें अभी वापस जाकर देखना होगा कि नीतीश ने वो बुक बंद तो नहीं कर दी। चलिए जल्दी आइए मेरे साथ, वापस चलते हैं। चलिए डॉक्टर। ओह थैंक गॉड, वो बुक अभी भी खुली है। पर ये नीतीश कहाँ गया? इंस्पेक्टर, वो बुक उसी टेबल पर उल्टा करके रख दीजिए। मुझे लगता है नीतीश शायद वापस चला गया होगा अब तक। ओके डॉक्टर। चलिए अब हम चलकर ईशा को देखते हैं। ईशा, आर यू ऑल राइट? यस डॉक्टर, मैं और नितेश कब से आपका वेट कर रहे थे। और तुम नीतीश, पर नीतीश कहाँ है? अरे सामने तो है, वो चेयर पे। लाइट कीजिए उस तरफ। इंस्पेक्टर जरा लाइट दीजिए उधर। किया मैंने रोशनी उस तरफ।
बट कोई नहीं है वहां उस चेयर पे। ईशा, अरे यही था, हम बातें कर रहे थे। ईशा ईशा काम डाउन, शायद वॉशरूम चला गया होगा, आ जाएगा अभी। ओके डॉक्टर। लिसन ईशा, मेरे ख्याल से तुम थोड़ी देर सो जाओ, हमें कुछ और भी काम है। नितेश आ जाएगा, डोंट वरी। ऑलराइट डॉक्टर। चलिए इंस्पेक्टर, वी नीड टू डू फ्यू थिंग्स नाउ। ओके डॉक्टर। अरे वो देखिए, नितेश आ रहा है उस रूम की ओर से। अरे नितेश, आर यू गुड? ऑल गुड डॉक्टर। मैं वॉशरूम में था, मुझे कुछ याद नहीं। मैं वॉशरूम की जगह उस बंद कमरे में कैसे चला गया था? वो ईशा तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जाकर रेस्ट कर लो, सुबह मिलते हैं। ओके ओके डॉक्टर। सुबह के 6 बजने को थे। ईशा और नितेश अपनी थोड़ी बहुत नींद ले चुके थे। डॉक्टर देव और इंस्पेक्टर की रात सुबह होने के इंतजार में ही कट गई, और जब सुबह हुई तो किसी कर्म कांड वाले पंडित की तलाश में निकल पड़े। और पंडित मिलते ही उन्होंने शेखर की आत्मा की शुद्धि कराई और अस्थियां पास की ही एक नदी में प्रवाहित करने के बाद पुलिस स्टेशन जाकर ऑडियो और वीडियो फुटेज सेव की और वापस राजमहल भी पहुंच गए। मतलब डॉक्टर देव ने नितेश की मौत को उसके पास आने से रोक लिया। 40 साल ऐसा ही कुछ नितेश के पिता के साथ हुआ होगा, और उन्होंने ये बात सबसे छुपा ली। पर अब सब कुछ ठीक सा लग रहा था। इंस्पेक्टर ने बुक पुलिस कस्टडी में ले ली थी, वो बुक जिसमें पूरे 120 सालों की कहानी थी। उसे आगे बढ़ने से पहले ही डॉक्टर देव ने अपनी समझ और एक्सपीरियंस से वहीं पर यह सिलसिला रोक दिया था, जिसके बाद वो पेंटिंग जिसको अधूरा छोड़ा गया था अब कभी पूरी नहीं होनी थी। वो राजमहल जिसे लोग भूतिया समझकर आसपास नहीं फटका करते थे, शायद आने वाले समय में कोई बैंक्वेट हॉल या होटल में तब्दील हो जाने वाला था। अगली सुबह नॉर्मली नाश्ता और दिन का खाना खाने के बाद डॉक्टर देव, नितेश और ईशा एक बार फिर से वापस मुंबई तक की लंबी यात्रा पर निकल पड़े। और डॉक्टर देव ने एक बार फिर से शाम के लगभग 5 बजे गाड़ी राधे श्याम टी स्टॉल पर रोकी। राम राम। अरे डॉक्टर साहब, आइए आइए। कैसे हो भैया, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है साहब। चाय बना दें आप लोगों के लिए? नितेश और ईशा, तुम लोग चाय पियोगे? यस यस डॉक्टर, प्लीज। बना दो भैया, आपके हाथ की चाय एक बार और पी लेते हैं। क्यों चाय वाले भैया, आपने मुझे पहचाना? पिछली बार बड़े ध्यान से देख रहे थे। मुझे लगा शायद इस बार पहचान लोगे। हाँ भैया, पहचाने ना। आपकी शक्ल तो बिल्कुल उस आदमी के जैसे है जिसका एक्सीडेंट वो राजमहल के पास 40 साल पहले हुआ था। सही, मैं उन्हीं का बेटा हूं। राजमहल से रिश्ते की एक डोर बंधी थी हमारी, जिसे तोड़ के वापस जा रहे हैं, और फिर शायद अब कभी राजमहल ना आना पड़े। ये लीजिए बाबू, आपकी चाय। ये आपकी, ये मैडम आपकी, और ये आपकी डॉक्टर साहब। डॉक्टर, आपने इस केस को इतना कामली कैसे हैंडल और स्टडी किया, पेशेंस बनाए रखा, हमें टाइम टू टाइम गाइड भी किया, मगर एक भी खरोच तक नहीं आने दी हमें। इट्स रियली इम्पॉसिबल फॉर एनी डॉक्टर। आई रियली अप्रिशिएट एंड आई एम सो हैप्पी। आज आपकी वजह से नितेश की जान बच गई। यस डॉक्टर, इट्स रियली समथिंग वी कांट इवन थिंक ऑफ हैपनिंग विदाउट यू बीइंग विद अस। वो इंस्पेक्टर का फोन। या इंस्पेक्टर अजय, बोलिए। डॉक्टर, कुछ खास नहीं, मैंने बस आपको थैंक्स कहने के लिए कॉल किया है। थैंक्स अ लॉट फॉर रिजॉल्विंग दिस केस। और हाँ, अब मैं भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में बिलीव करने लगा हूँ। राजमहल का बरसों पुराना अनसॉल्व केस सॉल्व करने में आपने मेरी जो हेल्प की, उसके लिए थैंक्स। अरे आपको थैंक्स इंस्पेक्टर, आपने भी मेरी कितनी हेल्प की। I owe this success to you also. Thank you and stay in touch. Bye. Bye, doctor. Actually, Isha, I believe in God. I help because it's something related to my profession. People come to me with a hope
and the power of hope helps me back. So it happened. हाँ, चाय बहुत बढ़िया बनाई आपने भैया, मजा आ गया। हाँ भैया, आपकी चाय बहुत याद आएगी, उस राजमहल की मिस्ट्री की तरह। ये लीजिए भैया चाय के पैसे, और ये कुछ और हमारी मुलाकात के नाम रख लीजिए। अगली बार चाय फ्री में पिलाइएगा, ठीक है? ठीक है मैडम, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। अच्छा भैया, हम चलते हैं, ख्याल रखिए अपना। डॉक्टर, let me hug you first. Thank you, doctor. You are as good as God to us. Thank you for everything. Really means a lot. Whatever you have done for us. In fact, Isha, this case is one of the closest to me as well. Anyways, और ईशा, एक बात और बतानी थी तुम्हें, डरना मत। क्या डॉक्टर, आप क्या हुआ? कुछ नहीं, बस तुम्हें इतना बताना था कि जब तुमने हमें कल बताया था ना कि नितेश तुम्हारे साथ में था, चेयर पर बैठा तुमसे बात कर रहा था। हाँ हाँ हाँ, तभी वो एक्चुअली नितेश नहीं था। नितेश तो दूसरे रूम में पोजीशन में था। हमने वो वीडियोस भी रिकॉर्ड की थी। प्ले करो इस वीडियो को और देखो। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? अनबिलीवेबल। ओह शिट, तो वो कौन था? वो इल्यूजन इन पोजीशन था, बट डोंट वरी, इट्स ऑल ओवर नाउ। जिस वक्त हम शेखर की आत्मा से बातें कर रहे थे, उसी वक्त उस आत्मा ने शेखर को फ्री कर दिया था। मतलब नितेश की शक्ल में तुम्हारे सामने उस चेयर पर शेखर बैठा था, अपनी शुद्धि का इंतजार करता हुआ। तो सुबह होते ही जब हमने उसकी अस्थियों को पूजा पाठ करवा के नदी में विसर्जित किया, तो नितेश अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट चुका था। सो इट्स नथिंग टू वरी अबाउट इट। बट ईशा, जो रात को तुम्हारे पास सोने आया था, वो असली नितेश ही था। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। चलिए अब चलते हैं।